गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिवीजन स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला जो टॉपिक है सबसे पहला टॉपिक है वो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे मैं चैप्टर वाइज करके लगभग 15 टू 20 डेज में मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसमें कॉन्सेप्ट होगा, नोट्स होगा, ठीक है, सारे फार्मूले होंगे और फार्मूले कैसे यूज करते हैं वो उसके अबाउट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हूँ, एक है यूनिट डायमेंशन, दूसरा है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होता है, एरर होता है या कोई रीडिंग मेजर करना होता है। ठीक है, तो जो एरर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन वहाँ बनता है। जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर, उसमें कोई भी फार्मूला है, जैसे सपोज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू, इसके ऊपर एरर कैसे अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। ठीक, तो वो एरर में बनता है। और जो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट है, यहाँ बेसिकली क्या है, यहाँ आपको यूनिट डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। उसके बेस पे क्या होता है, डायमेंशनल रिलेशनशिप फाइंड करना होता है। कोई भी दो तीन क्वांटिटी दिया होगा, उन तीनों क्वांटिटी के बीच में डायमेंशनल रिलेशनशिप क्या होता है वही फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट 5 स्लाइड्स यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमने कवर किया हुआ है। कुछ जो कॉन्सेप्ट बचेंगे वो लास्ट पेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी मैं जो आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट करता हूँ और इसके बाद होगा एरर का। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेजरमेंट, जिसमें हम वर्नियर कैलिपर्स हो गया या स्क्रू गॉज हो गया, उससे कैसे रीडिंग्स लेते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं आपको स्लाइड ये बना दिखाने जा रहा हूँ, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आपको वन बाय वन करके सारे आपको अच्छे से देखना है। और यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ डायमेंशन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप डायमेंशन निकालने बैठोगे, तो आपका टाइम निकल जाएगा, बाकी क्वेश्चन कैसे करोगे आप। इसलिए डायमेंशन कुछ आपको याद होना चाहिए। तो मैं 15 टू 20 डायमेंशन अप्रोक्सीमेट बनाया हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही डायमेंशन आप करके जाओ, मेरी गारंटी है कि आप पूरा क्वेश्चन करके आओगे इसका। ठीक है, तो बस यही डायमेंशन आपको अच्छे से करके जाना है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, हम बेसिक डायमेंशन जो स्टार्ट करते हैं, इसमें देखो क्या है सबसे पहला हमारा फोर्स है। ठीक, फोर्स क्या होता है, mlt-2 होता है, न्यूटन इसका एसआई यूनिट होता है, और डाइन 10 पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन में। और वर्क होता है ml²t-2 जूल होता है इसका एसआई यूनिट, और अर्ग होता है सीजीएस यूनिट 10 पावर 7 1 जूल 10 पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। प्रेशर, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वो कई सारी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल उसका डायमेंशन होता है। जैसे स्ट्रेस हो गया, सारे जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो इसका डायमेंशन होता है ml-1 t-2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, इसके बाद है सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है ये। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो इसलिए इसका डायमेंशन mt-2 बन गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ पे आपको डार्क करके दिखाया गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायमेंशन ml-1 t-1 आपको बिल्कुल याद रखना है, ml-1 t-1 डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसका यूनिट मैं यहाँ पे नहीं लिखा, यूनिट इसका पॉइसेली होता है। ठीक है, पॉइसेली होता है। और इसका यूनिट दूसरा होता है जो है टोरिसेली भी होता है, पॉइसेली भी होता है। ठीक है, और पॉइस भी होता है, डेका पॉइज होता है। तो ये तीन चार इसकी यूनिट होती हैं, इंपॉर्टेंट है। पॉइस, डेका पॉइज, पॉइसेली, टोरिसेली, ये सारी इसकी यूनिट्स होती हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml², ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट न्यूमेरिकल में आता है। एंगुलर मोमेंटम ml²t-1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डायमेंशन सेम एज प्लैंक कांस्टेंट जो होता है उसके डायमेंशन के इक्वल होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन और जो आपका ये एंगुलर मोमेंटम है इसका डायमेंशन दोनों सेम होता है। फिर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है m-1l3t-2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछा जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। m-1l3t-2, इसको याद रखना आपको। इसके बाद पेज 2 देखो, पेज में क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पियर होता है इसका यूनिट, उसी से कैपिटल ए इसका डायमेंशन बन गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है, इसलिए इसका 80 हो गया इसका डायमेंशन।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है, और डायमेंशन बन जाएगा mlt-3a-1। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है v, दैट इज w अपॉन q, वर्क अपॉन चार्ज होता है, और उसका डायमेंशन बन जाएगा ml2t-3a-1 जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट। इसका दूसरा यूनिट वोल्ट होता है। परमिटिविटी, परमिटिविटी जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में आता है स्टार्टिंग में, दो टाइप का है, तीन टाइप का इनफैक्ट होता है। एक होता है आपका मीडियम परमिटिविटी, एक होता है फ्री स्पेस और एयर परमिटिविटी, तीसरा होता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज रेशियो ऑफ मीडियम परमिटिविटी विथ फ्री स्पेस परमिटिविटी, इसका रेशियो होता है। तो ये दोनों हमारे परमिटिविटी है, जो आपका ये एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन नॉट है, दोनों परमिटिविटी है, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, m-1 l-3 t⁴ a²। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये डायरेक्ट डायमेंशन आपसे पूछ लिया जाता है, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में पूछा गया 2018 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी डायमेंशनलेस, क्योंकि रेशियो होता है इसलिए डायमेंशनलेस होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R होता है, V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट होता है, दैट बिकम्स ml2t-3a-2, ml2t-3a-2 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R। कैपेसिटेंस C होता है Q अपॉन V, Q अपॉन V, तो ये हो गया m-1 l-2 t⁴ and a², ये हो गया कैपेसिटेंस। यहाँ से कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, टाइम कांस्टेंट आता है, टाइम होता है उसका डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका जो रेसिप्रोकल होता है 1/RC फ्रीक्वेंसी होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसी को, और इसका जो डायमेंशन होता है mt-2a-1, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये भी है। मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, mt-2a-1 इसका डायमेंशन होता है। इसके बाद परमेबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। परमेबिलिटी में क्या होता है, इसका डायमेंशन mlt-2a-2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आईआईटी एडवांस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपका जेईई मेंस में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको आने की प्रोबेबिलिटी है, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो म्यू है आपका परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इन दोनों, क्योंकि दोनों परमेबिलिटी है इसलिए दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ml-2a-2, और जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि वो इन दोनों का रेशियो होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट रेशियो होता है म्यू आर, इसलिए वो डायमेंशनलेस होता है। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डायमेंशन आप डायरेक्ट याद रखना, स्पीड का डायमेंशन होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है, c = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज lt-1। इसके बाद जो है हम √μ0/ε0, ये रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, डायरेक्टली रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, √μ0/ε0 किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका प्लैंक कांस्टेंट H है, प्लैंक कांस्टेंट H मैंने बताया था जैसा कि ml2t-1, यही डायमेंशन आपका एंगुलर मोमेंटम का भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई b इंटू ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होता है, तो इसलिए ml2t-2a-1 हो गया। इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का सेम डायमेंशन होता है, दोनों फाई अपॉन आई से फाइंड किए जाते हैं। ml2t-2a-2, ml2t-2a-2 is the dimension of coefficient of mutual induction और self induction, very important। रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, इसलिए L/R का जो डायमेंशन यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, दैट विल आल्सो बिकम्स टाइम कांस्टेंट T, तो L/R इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट T, और R/L क्या होगा, फ्रीक्वेंसी F होता है, R/L फ्रीक्वेंसी होता है, L/R टाइम कांस्टेंट होता है, LR सर्किट विद डीसी सोर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। हाउ टू फाइंड डायमेंशनल रिलेशनशिप, तो देखो मैंने बहुत ज्यादा डायमेंशन नहीं बनाया, 23 डायमेंशन बनाए, इतना डायमेंशन आपको याद रखना, 100% आपका क्वेश्चन इसी में से सॉल्व हो जाएगा। हाउ टू फाइंड डायमेंशनल रिलेशनशिप, उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स बता दिए, ये जनरलाइज स्टेप्स हैं, ये किसी भी क्वेश्चन में आप इस चीज को आप यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो डायमेंशन जैसे दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपेंड्स ऑन सरफेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपेंड्स ऑन टेंशन फोर्स T, स्पेसिफिक मास म्यू एंड लेंथ L। तो हमें पहले स्टेप में क्या करना है, कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है ये नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, मान लिया फ्रीक्वेंसी जो है टेंशन फोर्स के AH पावर पे और
स्पेसिफिक मास जो म्यू है वो आपका bth पावर पे और जो लेंथ है उसके cth पावर पे डिपेंड करता है। ये स्टेप नंबर 1 होता है। इसके बाद इसको हम डायमेंशनली एक्सपेंड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1, टेंशन मतलब टेंशन फोर्स हो गया ml t-2 और ये मास है स्पेसिफिक मास, दैट मीन्स मास पर यूनिट लेंथ, इसलिए ml-1 हो गया और ये लेंथ है इसलिए l की पावर c हो गया। ये सॉल्व करेंगे जब हम t की पावर, m की पावर, l की पावर, सबकी पावर जब यहाँ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे -2a इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1/2, a प्लस b 0 है तो b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू -1। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख देंगे। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें रखेंगे तो आपको देखो f प्रोपोर्शनल टू 1/l अंडर रूट t बाई म्यू फार्मूला बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ नोट्स इसके इंपॉर्टेंट है। नोट्स क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो डायमेंशनलेस होती है। और थीटा होता है, रेडियन उसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन वो डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पे कोई भी साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टैन के अंदर, टैन इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर, इसी यहाँ पे अंदर जो होता है वो थीटा होता है, एंगल होता है, वो डायमेंशनलेस होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर आल्सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अब एक्सपोनेंशियल में यहाँ कुछ भी आप रख दीजिए, इसका जो ओवरऑल जो यूनिट होगा, डायमेंशन होगा, वो डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ पे जो पावर होता है, ये कंप्लीट पावर बिकम्स डायमेंशनलेस। जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने, e पावर माइनस अल्फा एक्स बाई बीटा टी स्क्वायर, तो यहाँ ये पूरा एक्सपोनेंट, ये पावर आपका डायमेंशनलेस होगा। ये जो पावर है ये पूरा पावर डायमेंशनलेस होगा। इसका मतलब अल्फा एक्स बाई बीटा टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, यहाँ से जो भी जिसका डायमेंशन आपको पूछा जाएगा आप कैलकुलेट कर लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम एरर की बात करते हैं। एरर क्या होता है, डेविएशन होता है, डेविएशन ऑफ ट्रू मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू से कितना डेविएशन होता है, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, रेशियो होता है डेल्टा ए अपान 80 या ए डेल्टा या डेल ए अपान 80, पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रिलेटिव एरर, इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर। क्या होता है, डेल्टा ए अपान 80, परसेंटेज रिलेटिव एरर, डेल्टा ए अपान 80 इंटू 100। इसी तरह डेल ए अपान 80 इंटू 100। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना मैक्सिमम एरर शो कर सकता है वही उसका एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, दैट इज मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 या मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए होता है, ये एब्सोल्यूट एरर होता है। इसके बाद देखिए फिर तो एप्लीकेशन ऑफ एरर। एप्लीकेशन ऑफ एरर, एरर का एप्लीकेशन कैसे हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन में, जैसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, अगर ए में एरर डेल्टा ए है, बी में एरर डेल्टा बी है, तो जेड में जो एरर होगा डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। ये चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों केस में एरर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस का सीरीज इक्विवेलेंस देखो यहाँ दिया गया है, RS R1 प्लस R2 है। अगर इन दोनों में एरर दिया है तो RS में कितना एरर होगा, दोनों एरर का सम हो जाएगा। उसके बाद है, अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन दिया गया है या डिवीजन ऑफ फंक्शन दिया गया है तो उस केस में क्या होता है, डेल्टा ए अपान डेल्टा बी, डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान डेल्टा बी जो है ऐड हो जाता है दोनों एरर, डेल्टा जेड अपान जेड। मीन्स जेड में जितना एरर होगा वो दोनों रिलेटिव एरर का सम हो जाता है, डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी हो जाता है। इसका एग्जांपल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I, पोटेंशियल अपॉन करंट, तो दैट बिकम्स सो डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। अब इसका हम पावर फंक्शन में कैसे करते हैं, Z इज इक्वल टू A पावर N है, पावर फंक्शन है तो डेल्टा Z बाई Z जो होगा N इंटू डेल्टा A बाई A हो जाएगा, उसकी पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है रिलेटिव एरर में, डेल्टा A बाई A में उसकी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमने ये एक्स मिक्स फंक्शन यूज किया है, एक मिक्स फंक्शन लिया है। इस मिक्स फंक्शन में किसी एक में एरर फाइंड करने को दिया जाता है। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन फिजिक्स में आपको आ सकता है जहां पे कई क्वांटिटी में आपको एरर दिया होगा, किसी एक क्वांटिटी में आपको एरर पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमको डी सब में एरर दिया, ए में डेल्टा ए, बी में डेल्टा बी, सी में डेल्टा सी, जेड में डेल्टा जेड, बट डी में एरर पूछ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डी को एक साइड ले जाएंगे। तो डी को यहाँ देखो एक साइड लेके गए हम, ये हमारे पास फंक्शन था, फंक्शन जो था ओरिजिनल ये फंक्शन था, तो डी को एक साइड ले जाएंगे, उसके बाद एरर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये पावर फंक्शन है तो अल्फा इंटू डेल्टा ए बाई ए,
मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस हो जाएगा बीटा इंटू डेल्टा बी अपान डेल्टा बी अपान बी, और ये डिवीजन है प्लस हो जाएगा प्लस आर